धर्मांतरण का धंधेबाज छांगुर तो चेला निकला। जी हां, छांगुर का गुरु है जाकिर नाइक, वही जहरीला जाकिर नाइक जो जब भी मुंह खोलता है सनातन के खिलाफ बोलता है, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। भारत का भगोड़ा मलेशिया में जाकर बैठा जाकिर नाइक वहीं से छांगुर गैंग को अवैध धर्मांतरण का खाद पानी मुहैया कराता था। हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाने के जाकिर के ऑर्डर को छांगुर यहां हिंदुस्तान में बाकायदा फॉलो करता था। चीन के चलते गलवान हुआ, पाकिस्तान के चलते ऑपरेशन सिंदूर, तुर्की ने हिंदुस्तान के खिलाफ दुनिया में ढिंढोरा पीटा। हिंदुस्तान के खिलाफ इन तीन दुश्मनों से भी एक बड़ा दुश्मन है जो खूंखार है, जो छिपकर वार करता है, जो सनातन के खिलाफ जहरीली साजिशें करता है। ये AK-47 नहीं चलाता, ये टाइम बम बांधकर बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये अपनी जुबान से ही आतंक फैलाता है। ये पाकिस्तान के आतंकी सरगना लश्कर के हाफिज सईद, जैश-ए मोहम्मद के मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन से भी खतरनाक है। इसकी तकरीरें हिंदुस्तान में धर्मांतरण का जहर बो रही हैं। नाम है जाकिर नाइक, भारत का भगोड़ा, मलेशिया में बैठा जाकिर नाइक। ATS और ED के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जाकिर नाइक की कई कंपनियां छांगुर के गिरोह को फंडिंग कर रही हैं। जिस 3 करोड़ी बलरामपुरी वाली कोठी में बैठकर छांगुर धर्मांतरण का धंधा चला रहा था, उसके पीछे असली दिमाग जाकिर नाइक का ही था। यह पहले ही क्लियर हो चुका है कि छांगुर के कन्वर्जन नेटवर्क का लिंक पाकिस्तान के लश्कर से जुड़ा है। पिछले साल जाकिर नाइक पाकिस्तान गया था। क्या उसी वक्त भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के साथ जाकिर ने भारत में धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा करने का प्लान बनाया? जाकिर की जहरीली तकरीरें और पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क मिलकर हिंदुस्तान के भीतर मजहबी उन्माद का गंदा खेल खेल रहे थे। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, दुबई, UAE और जाकिर नाइक मलेशिया में बैठकर छांगुर को फंड मुहैया करा रहा था। मतलब 7 देशों के इस्लामिक संस्थानों से छांगुर गैंग के तार जुड़ने के सबूत अब तक सामने आ चुके हैं। UAE, कनाडा, दुबई, अमेरिका, तमाम जगहों से विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के लिए की गई। ऐसे में जाकिर नाइक को लेकर भी अब ED अपनी जांच तेज कर चुकी है। तमाम इस्लामिक संस्थाओं के जरिए ये विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें सीधा शक जाकिर नाइक पर जा रहा है, क्योंकि जाकिर नाइक की तमाम संस्थाएं इस तरह के धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग करती आई हैं। विदेशों से फंडिंग दिलाने में छांगुर गैंग को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI भी सक्रिय था। लिहाजा छांगुर गैंग के जाकिर एंगल की जल्द ही जांच शुरू होगी। जाकिर नाइक वीडियो के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करता है। इस गिरोह के सदस्यों ने एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। इसमें गायक बोलता है, वक्त की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। छांगुर के लिए हिंदुस्तान को 2047 तक गजवाए हिंद में तब्दील करने का धर्मांतरण एक जरिया है। इसके तहत छांगुर जाकिर की जहरीली तालीम के मुताबिक M3 प्लान पर काम कर रहा था। क्या है यह छांगुर गैंग का M3 प्लान, डिटेल में समझिए। पहला, हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण। दूसरा, देश भर में ज्यादा से ज्यादा मदरसों की स्थापना। और तीसरा, जमीन कब्जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजारे बनाई जाएं। लेकिन चेला छांगुर और गुरु जाकिर नाइक भूल गए कि योगी का बुलडोजर फोर्स अवैध मस्जिद, मदरसों और मजारों को मिट्टी में मिलाने के लिए 24/7 एक्शन में रहते हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जाकिर के ऑर्डर पर ही छांगुर ने 3000 लोगों की फौज खड़ी की। हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाने का मिशन शुरू किया था। बलरामपुर से लोनावाला तक धर्मांतरण का मकड़ जाल बुना था। जाकिर के साथ मिलकर छांगुर ने सनातन के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची थी। लेकिन जाकिर को दुम दबाकर हिंदुस्तान से भागना पड़ा और छांगुर सलाखों के पीछे गिड़गिड़ा रहा है। इस्लाम के नाम पर गाजी बनाकर मुस्लिम युवाओं के भविष्य को चूल्हे में झोंकने का छांगुर का डर्टी गेम बेपर्दा हो चुका है। दबाव हो, जबर हो, इस्लाम इस तरह के तब्दील मजहब की इजाज़त नहीं देता। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है
फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर कोई दबाव नहीं है। जाकिर के कुकर्मों का हिंदुस्तान इंतकाम चाहता है। हिंदू संगठन छांगुर को सजा दिलाने के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। भारत सरकार को इन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और विदेश जिन देशों से फंडिंग हो रही है उन देशों के भी भारत को कड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए कि इस तरह का कार्य ठीक नहीं है। धर्मांतरण जैसे कैंसर बीमारी का अचूक इलाज अगर करना है तभी यह देश बच सकता है, यह राष्ट्र बच सकता है, राष्ट्र को विकसित बनाया जा सकता है। छांगुर, उसकी हमराज नसरीन, उसके एजेंट नवीन सारे योगी फोर्स की रडार पर आए और अब 3 करोड़ी कोठी से काल कोठरी में पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद ऑपरेशन सिंदूर में जमींदोज मुरीद के हेडक्वार्टर को देख विलाप कर रहा है और जहरीला नाइक को हिंदुस्तान का कानून मलेशिया से उठा लाने की तैयारी में जुटा है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।